हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अभ्रमित ट्रेडर नाम के चैनल पर। अपन है ना, आज बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर कि बोले कल 18 जून को किस तरीके से बैंक निफ्टी मूव कर सकता है। बेसिकली पहले अपन बात करते हैं कि बोले पास्ट में मतलब कल अपन ने क्या कहा था, जो इसके अकॉर्डिंगली आज 17 जून को इसने मूव किया होगा। तो वो देखते हैं। मैंने कहा था कि बोले अगर ये बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर के चार्ट में अगर ये कैंडल ये यहीं से इंजेक्शन ले लेगी, बेसिकली ये देखो ऊपर तक जा रहा है 56,450 तक, मतलब लोगों को ऊपर की एंट्री दिलाकर, और कितना खतरनाक इंजेक्शन लिया वॉल्यूम के साथ। और ये देखो पहला इसने पिन पॉइंट यहीं पे इसने लिया है, सेकंड में जब इसे ब्रेक करा है तो इधर की तरफ आया है। और ये देखो पहला टारगेट इसका यही था, सेकंड टारगेट इसका ये है, थर्ड टारगेट ये है। बेसिकली इस वाले जोन से इसमें बाइंग आ ही जाएगी, नहीं आती है तो नीचे तक के टारगेट खुल जाएंगे। अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है, एक तो भारी भरकम वॉल्यूम के साथ गिरा है तो हो सकता है गैप डाउन अपन को मिले, और दूसरा है ये बुलिश बियरिश एंगलफिश पैटर्न बनाया। देखो बिल्कुल रिजेक्शन जोन पे बियरिश एंगलफिश पैटर्न बनाया। ये रेड लाइन है रेजिस्टेंस है और ग्रीन लाइन अपनी सपोर्ट है। तो ये हर इसी तरीके से ही चल रहा है। अभी अपन को क्या समझ में आ रहा है, कल के लिए अपने लेवल खुल चुके हैं 55,450 तक के, और उसके बाद में है 55,150 तक, 250 तक। उसके बाद ये यहाँ पर टाइम पास करेगा और फिर बेसिकली देखेंगे कि उसके बाद ये क्या पैटर्न बनाता है। अभी जो अपन को समझ में आ रहा है, अभी यही समझ में आ रहा है कि बोला है जिसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है वापस से इस साइड से रिजेक्शन ले रहा है। अब गिफ्ट निफ्टी का जो चार्ट है वो देखकर ये लग रहा है कि बोले गिफ्ट निफ्टी बहुत अच्छा खासा टूटा है, एक डाइवर्जेंस मोड पे अपसाइड के लिए। और ये जो था इसने ये गैप भी फिल कर दिया है। ये टोटल पूरा का पूरा मैंने ये लिखा था, देखो ये कल भी बताया था कल वीडियो में, ये गैप फिल कर देगा और इसने गैप फिल कर दिया है इसमें। अभी अपन आते हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स के। बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर अपन को क्या समझ में आ रहा है वो भी देखते हैं। बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर आप देखोगे, देखो क्या आप ही के सामने कल मैंने बनाया था बैंक निफ्टी के इंडेक्स से रेजिस्टेंस पॉइंट, इतना एक्यूरेट रिजेक्शन का है। अब अगर ये यहाँ से उठा था तो एक ये सपोर्ट पॉइंट हो गया इसका, एक ये सपोर्ट पॉइंट हो गया। ये यहाँ से जाएगा तो ये इस पर जरूर ट्राई करेगा सपोर्ट लेने का। अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये वापस से 55,092 तक का आएगा, 55,090 इस लेवल तक वापस आने का ट्राई करेगा, और ब्रेक करता है तो ये 54,550 तक आएगा। और अगर ये अपसाइड के लिए जाता है, बेसिकली कल जो मुझे सीरियसली समझ में आ रहा है, ये गैप डाउन करके आर एस आई को आप ना ट्रैक करते रहें। गैप डाउन करेंगे, गैप डाउन करके ये क्या करेंगे कि बोले आर एस आई को ओवरसोल्ड जोन तक लेकर आएंगे, उसके बाद में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ अपसाइड के लिए जा सकता है। तो इसका जो टारगेट रहेगा तब भी ये वाला पॉइंट रहेगा जहाँ से रिजेक्शन की ऊपर तोड़ता है, तो इसके टारगेट अकॉर्डिंगली क्रिएट होते रहेंगे। तो वो अपने फ्यूचर के अंदर मैंने ऑलरेडी सेट कर करके दे रखा है। और नहीं तो आप इधर से कंट्रोल पॉइंट के अंदर अपने वो सारे जो मार्क कर लीजिए अपने अकॉर्डिंगली। ये देखो मैंने बोला था ये जो ये वाला एरिया है ये कितना मैसी हो रखा है। देखो आप ग्रीन लाइन रेड लाइन पे, तो इस जगह ये पढ़ना बनता भी नहीं था। ये इतनी तेज ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से तेजी से गिरेगा, ये छड़ेगा तो वापस से ये यहाँ तक जाने का ट्राई कर सकता है। 55,215, 56,070 तक, 56,212 और 56,070। और अगर डाउन साइड आता है तो डाउन साइड के लिए बहुत प्लस ही होता जाएगा मैसी। अपन को इसको इसी तरीके से प्ले करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।